अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेहरान एंट्री टेस्ट पास पेपर्स की प्रिपरेशन जारी है। जो पिछले दिनों में कुछ टेस्ट हो गए उनका फिजिक्स का पोर्शन जो है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कल 2 वीडियोस अपलोड की थी, उसके बाद आज ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, लाइक चार्जेस के क्वेश्चन आया था। रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, डज नॉट अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कुछ नहीं करते। तो लाइक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। अपोजिट चार्जेस जो ये अपोजिट चार्जेस हैं ना, या अनलाइक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अनलाइक है, नॉन सिमिलर, एक जैसी ना हो जो चार्जेस, ऑपोजिट इन नेचर हो, तो वो आपस में अट्रैक्शन करती है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। ये लाइक चार्जेस हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होगा या तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ होगा। लाइक चार्जेस का मतलब सिमिलर चार्जेस आपस में कुछ कर रही है, फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर, तो वो जो है एक दूसरे को रिपेल करती है, मतलब रिपल्शन। ठीक है, यहाँ पे लाइक है, लाइक चार्जेस, और अगेन लाइक चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी अगेन एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ठीक है, और क्या आ सकता है यहाँ से, एक और क्वेश्चन होता है कि जो करंट होते हैं ना, करंट्स, ये दो वायर्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं, इसे समझें, इनमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है दोनों का एक ही डायरेक्शन में। लेट्स से ये I1 है, ये I2 करंट है। तो ये जो करंट्स हैं, जो वायर्स हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है, सिमिलर करंट्स, ऐसे समझ लें कि सिमिलर करंट्स अमाउंट में भले ही कम ज़्यादा हो, बट ये सिमिलर करंट क्यों कह रहा है कि दोनों का एक डायरेक्शन है, ऐसा मान के चले। इस सेम डायरेक्शन में जो करंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे, जो इसकी वजह से जो इसको अगर ग्रिप करेंगे, जो हमारे पास में वायर है उसको ग्रिप, वैसे आया क्वेश्चन ये था, मैं बोल रहा हूँ ये आ सकता है। इस वाली वायर को हम ग्रिप करेंगे, हाथ में पकड़ेंगे, जैसे पेन को जैसे मैंने हाथ में पकड़ लिया, और डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में फिर करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में हम जो अंगूठा लगा लेते हैं, थंब लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होता है। और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जो है हो रही, कर्ल हो रही हो, इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह का कोई करंट की डायरेक्शन है, इसकी इस तरह की सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, क्योंकि जो करंट मूविंग कंडक्टर में से, जब कंडक्टर में से करंट पास होता है, तो वो अक्रॉस देम, अराउंड देम जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है फिर, और यहाँ से भी इस तरह की कोई फील्ड बनेगी, जैसे यहाँ से आएगी तो इसको सपोर्ट मिलती है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। मतलब करंट फ्लोइंग इन टू कंडक्टर्स इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर ये सवाल आ जाए कि करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये I1 है, ये I2 है, तो यहाँ पे एक दूसरे को ये करेंगे रिपेल, क्योंकि जो इनकी दो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरह बनेगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में होगी, मतलब इसको जो है सपोर्ट करेगी, तो अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इनकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक की ऐसे बनेगी, देखना, क्योंकि यहाँ से देखे ना, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह बनेगी। ठीक है, तो इस तरह बनेगी, तो कहीं पर इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसको रिपेल करेगी, रिपल्शन करें, मतलब वो इन करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर, फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन होता है कि वो क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास में न्यूट्रल बॉडीज होती हैं, ये लेट्स से न्यूट्रल कोई बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसको हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी, आइदर बाय पॉजिटिव आइदर बाय नेगेटिव। ऑलराइट, और क्या बता सकता हूँ यहाँ पे मैं आपको, और ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो वायर वाला क्वेश्चन है, मैं अब ये यूनिवर्सिटी टेस्ट में भी आ गया है, और इतना सिंपल सा है। ठीक है, बस सिंपली आपने इस स्टेटमेंट याद रखनी है कि करंट्स इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर एंड करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। उसके बाद जो है न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सिंपली कहते हैं कि एक चार्जड बॉडी जो है वो अनचार्जड बॉडी यानी कि न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट ही करती है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बन जाता है कि डैश इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज। कोई चार्ज है आपके पास में, उसकी जो शॉर्टेस्ट है उसको कैसे पता करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो कोई चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, कैसे पता करेंगे, वो भी पता करने लगे कि वो रिपल्शन से पता चलेगा या अट्रैक्शन से। तो रिपल्शन से पता चलता है, वो किस तरह, जब आप पॉजिटिव चार्ज को, जब ये चार्ज होती है, ये न्यूट्रल चार्ज है, इसकी जानिब जब आप पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हो, तो अगरचे ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये खुद जो है
मतलब ये वाली जो चार्ज है, उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो है रिपल्शन जो है वो एक श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज है। एक कोई चार्ज पड़ी है, हमें नहीं पता कि इसकी नेचर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी जिस चार्ज के बारे अननोन चार्ज जो आपके पास में पड़ी है उसको वहाँ रहने दें और आप एक पॉजिटिव बॉडी चार्जड बॉडी लेके आएँ। अगर चार्जड बॉडी जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसने अगर इसको अट्रैक्ट किया तो आप क्या समझेंगे, या तो नेगेटिव है या तो फिर न्यूट्रल है। मतलब फुली अंदाज़ा नहीं लगा सके ना, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी जो है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देती है। तो ये न्यूट्रल भी हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब अट्रैक्ट होने से पता नहीं चल पा रहा कि ये वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है, ये वाली पर्टिकुलर चार्ज जो है वो नेगेटिव है या सॉरी नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर मतलब इसके नेचर का पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर देखें यहाँ पे सेम चार्ज हो, वही आपका पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब ये अननोन चार्ज पड़ी है, आप एक चार्ज को लेके आए, पॉजिटिव चार्ज को आप उसके साथ रख देंगे या इसके नज़दीक लेके जाएंगे। अगर जो इसने इसको रिपेल किया, क्या भाई उधर चले जाओ, तो आप क्या समझेंगे कि ये लाइक चार्ज थी ना, लाइक चार्ज ही होगी, मतलब ये भी पॉजिटिव ही होगी, तभी इसने इसको जो है ढकेल दिया है, रिपेल कर दिया है, ठीक है। तो रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना इसमें भी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, मतलब भले ये वाली जो जिस चार्ज से आप दूसरी चार्ज की नेचर को आप समझना चाह रहे हैं कि ये किस नेचर की, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कौन सी है, उस चार्ज की नेचर को समझने के लिए आप जो पॉजिटिव लेके आएंगे या नेगेटिव लेके आएंगे। अगर अट्रैक्शन होती है, मतलब अट्रैक्शन से आप पता नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि ये न्यूट्रल है या नेगेटिव पॉजिटिव है, तो रिपल्शन से आप आराम से पता कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे इसको पॉजिटिव चार्ज ने इस वाली चार्ज को रिपेल किया। इसका क्या मतलब हुआ, एक ही इसका मतलब है ना, एक ही रास्ता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको इसने रिपेल किया है, तो इसका यही मतलब हुआ कि ये वाली चार्ज जो है पक्के से पॉजिटिव चार्ज ही होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज भी भले ही आप लेके आएँ और ये वाली चार्ज कोई सी भी हो, ये वाली चार्ज आपको नहीं पता कि कौन सी है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया है, तो आप क्या समझेंगे, ये अगेन न्यूट्रल भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब एग्जैक्टली नहीं पता चल पाना ना कि पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव भी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है और न्यूट्रल भी चार्ज यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और जब ये नेगेटिव बॉडी उस अननोन चार्ज को रिपेल सिर्फ करेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पक्के से नेगेटिव चार्ज है, तभी मतलब लाइक चार्ज है, तभी इसको जिसने जो रिपेल किया है। मतलब जो अट्रैक्शन है उससे नहीं पता लगा सकते किसी अननोन चार्ज की नेचर को, अननोन चार्ज को समझने के लिए या उसके ऊपर क्या चार्ज है उसको समझने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट टेस्ट है वो रिपल्शन है, अट्रैक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बुक्स में भी है, रिपल्शन इज शॉर्ट टेस्ट ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। उसके बाद फील्ड चार्ज है। अच्छा, लाइक ये वाला जो क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड मैं और भी अगर आपको क्वेश्चन बताऊँ तो कोलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कोलम्स लॉ के ऊपर आ सकता है। लाइक चार्ज मतलब सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कोलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। कोलम्स लॉ की स्टेटमेंट है, व्हेन टू चार्जेस आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर आइदर लाइक आर अनलाइक, व्हेन दे आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर दे एक्ट द फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। तो लेट्स से एक चार्ज है Q1, दूसरी चार्ज है Q2, आपस में फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगी, वो इतना ही लगाती हैं, ये सॉरी R स्क्वायर वेयर के इज कॉल्ड कोलम्स कांस्टेंट। एक्चुअली यहाँ पे होता है कि वो फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये R जो है इनके दरमियान डिस्टेंस है, फिर उसका स्क्वायर है फार्मूला में। तो इन कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम जो है कांस्टेंट की साइन लगा लेते हैं, K Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो K है आपकी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोलम्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी यूनिट और डायमेंशन आप खुद से बना दें, यूनिट में समझाता हूँ। K इज इक्वल टू, आप खुद से भी यूनिट जनरेट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता, लेकिन अगर आपको कोलम्स लॉ का फार्मूला पता है तब भी आप जनरेट कर सकते हैं खुद से। कैसे, देखिए, आपको पता है कि न्यूटन का जो यूनिट होता है, पहले तो अब मैं आपको वैल्यू लिख के दूँ, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। न्यूटन क्या, इसका जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, देखिए, अगर इसका मुझे यूनिट चाहिए या इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये हो जाएगा FR स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तो बन ही गया। यूनिट की अगर बात लिखें, न्यूटन फोर्स का यूनिट न्यूटन, R का यूनिट मीटर, उसका स्क्वायर है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कोलम होता है, Q2 चार्ज का यूनिट जो होता है वो कोलम होता है, तो कोलम इंटू कोलम स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और उसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर हो जाता है। इस तरह ये जो K होता है ना, जो कांस्टेंट ऑफ कोलम्स कांस्टेंट जो होता है, ये इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R,
बट ये एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अल्फाज को समझे, मैं लिख नहीं रहा। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम। और ये रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्योंकि 1 होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम इस 1 होती है, 1 होती है तभी हम नहीं लिखते। और के की वैल्यू हम डायरेक्ट कह देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जल्दी में कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है वो 1 के बराबर, तो लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तभी के की वैल्यू डायरेक्ट बोल देते हैं। या तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अगर इस तरह बताएं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप खुद से देख लें अगर, तो जो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये डिफरेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस मीडियम के लिए 1 है, वाटर के लिए डिफरेंट है। और आपने बुक्स में जो है वो आप अगर याद करना चाहें तो करें, लेकिन नहीं आ सकते, सॉरी मेरा में नहीं आ सकते, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.86 × 10⁻⁻12। यहाँ पे अगर आप देखें ये 1 भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट और के जो यूनिट्स हैं वो रेसिप्रोकल होने चाहिए। मतलब इस वक्त इसका यूनिट अगर लिखें तो वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर इसका नीचे ऊपर चला जाएगा और न्यूटन × मीटर स्क्वायर इसका नीचे चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम का जो यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है वो 8 मतलब एप्सिलॉन नॉट जो है वो बराबर होता है 8.86 × 10⁻⁻12। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं यूनिट। तो आप डायमेंशन खुद से फर्दर बना सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। जितने पॉइंट बताएं इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। फील्ड चार्ज, सोर्स चार्ज, फील्ड चार्ज या सोर्स चार्ज। अब फील्ड चार्ज क्या होती है? एक चार्ज हो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक चार्जड बॉडी हो उसको भी बोलते हैं चार्ज, उसकी कोई भी फील्ड हो। अब सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो आउटवर्ड फील्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड। ये भी क्वेश्चन याद रखता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव के लिए क्या होती है? नेगेटिव चार्ज के लिए वो होती है रेडियली इनवर्ड, इस तरह, ठीक है। रेडियल ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, और आया हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर द नेगेटिव चार्जेस इज रेडियली इनवर्ड्स। देखो ये इनवर्ड की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ यहाँ पे? अब फील्ड चार्ज इसकी डेफिनेशन आ रही है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज या फील्ड चार्ज, ऐसी चार्ज जिसकी बस फील्ड हो, ठीक है। और इसके लिए जो फार्मूलाज हैं वो क्या है? एक्चुअली ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई बड़ी सी चार्ज है, उसकी फील्ड है, कोई छोटी सी एक 1 कॉलम चार्ज है, हम यहाँ पे इसके फील्ड में लेकर आए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी अपने फील्ड के हिसाब से। अगर उसके फील्ड के रीजन तक पहुँच गई तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तभी इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो इसका जो फोर्स होता है, इसका जो फार्मूला हो जाता है फिर ई इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये जो आप टेस्ट चार्ज है आपकी, इसका जो फार्मूला हो जाता है। और फर्दर जो है फोर्स का जो फार्मूला होता है, ये वाली चार्ज और ये वाली चार्ज है ना, इन लेट से इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू, लेट से इस चार्ज को मैं Q बोलता हूँ, Q, तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट ये वाला चार्ज, इनके दरमियान जो फोर्स होगा के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और यही फोर्स की वैल्यू मैंने पुट की, तो यहाँ डिवाइड में क्या है क्यू नॉट से कैंसिल होकर ये बन जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ओवरऑल ये बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बन जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम फर्दर बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से आप इसके यूनिट्स डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और क्या मैं बता सकता हूँ? इलेक्ट्रिकल फील्ड बता दिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज आल्सो एज माइनस पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो नेगेटिव साइन होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है कि नेगेटिव साइन जो होती है, ये नेगेटिव साइन क्या कर रही है? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता जाता है। जैसे आप उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो उस डायरेक्शन मतलब जितना दूर जाता है उतना इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ये नेगेटिव चार्ज उसको इंडिकेट कर रही है। तो फर्दर चलो अभी के लिए ये डिस्कशन काफ़ी है।